नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। स्वच्छ ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बन सकता है भारत, गौतम अडानी। पुरुषोत्तम रुपाला ने NDDB मृदा लिमिटेड लॉन्च किया। महाराष्ट्र में किसानों को नहीं मिला मुआवजा तो सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन। पंजाब सरकार ने फ्री बिजली योजना पर लगाई कई शर्तें। बिहार में मुखिया को ट्यूबवेल के लिए मिले फंड का देना होगा प्रमाण पत्र। उड़ीसा के संबलपुर जिले में DAP की किल्लत। अब खबरें विस्तार से। गौतम अडानी ने 2022 की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को अपने संबोधन में कहा कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2015 के बाद से लगभग 300% बढ़ी है और रिन्यूएबल एनर्जी में अडानी समूह की ताकत हमें हरित ऊर्जा को भविष्य का ईंधन बनाने के प्रयास में काफी सशक्त बनाएगी। ऐसे में अडानी समूह हरित ऊर्जा संक्रमण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में $70 अरब का निवेश करेगा, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊर्जा पद चिन्ह को असाधारण तरीके से दोबारा बदलने का आह्वान किया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी ने देश भर में खाद्य प्रबंधन पहल को आगे बढ़ाने के लिए NDDB मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कार्यक्रम के दौरान पुरुषोत्तम रुपाला जी ने कृषि क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक की सराहना की। अभी मैं पिछले दिनों एक मीडिया के कार्यक्रम में गया था। मिस्टर डोमिनो इधर आए, इसलिए मुझे याद आ गया। वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जर्नलिस्टों का एक ग्रुप खड़ा हो गया। अभी ये देखो किसानों का सदभाग्य कि अब पत्रकारों में भी उनके साथ चलने वाले पत्रकारों की भी टोली खड़ी हो गई। NDDB मृदा लिमिटेड के शुभारंभ पर पुरुषोत्तम रुपाला जी ने कहा कि वे डेयरी किसानों को घोल या गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय के रास्ते खोलेंगे। साथ ही खाना पकाने के ईंधन को बायोगैस से बदलने से किसानों की बचत हो रही है और गोजातीय गोबर के बेहतर उपयोग के प्रयास से भी किए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा और उन्होंने 2 करोड़ रुपए का गैस बेचा, ये उनके हिसाब में था। सो ये 1 रुपये किलो खरीद रहे थे और अगले साल वो 2 रुपये किलो खरीदने वाले और बड़े पैमाने पे वो प्रयोग को पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू करने जा रहे हैं। तो अगली AGM में करोड़ों रुपये के गोबर का हिसाब एक डेयरी के अकाउंट में आने वाला है। महाराष्ट्र में इस समय भारी बारिश से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई हजारों हेक्टेयर में फसल पानी में डूबने से तबाह हो गई है। नुकसान की भरपाई के लिए किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मदद नहीं मिल पाई है। नेता सरकार खेल रहे हैं और किसान बेहाल है। अब तक कोई कृषि मंत्री भी नहीं बना है। आखिर किसानों की कौन सुध ले और किसान अपनी पीड़ा किससे बताए? ऐसे में अब स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने फसल नुकसान का मुआवजा न मिलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में भी अब बेशकीमती लाल चंदन की खेती की तैयारी हो रही है। यहाँ इसकी नर्सरी को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, 1 किलो लाल चंदन की कीमत 5,000 रुपए तक होती है। इसीलिए इसकी खेती किसानों की इनकम बढ़ाने वाली है। लाल चंदन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों और दवा उद्योग में किया जाता है। आमतौर पर इसकी खेती दक्षिण भारत में की जाती है। लाल चंदन पर दक्षिण भारत का एकाधिकार माना जाता है, जबकि इसके लिए वातावरण हिमाचल में भी मौजूद है। यहाँ पहले से ही सफेद चंदन की खेती की जाती है। दरअसल हिमाचल में लाल चंदन की खेती की संभावना इसीलिए प्रबल हुई है क्योंकि बागवानी एवं वानिका कॉलेज नेरी हमीरपुर के विशेषज्ञ ने एक नर्सरी में लाल चंदन उगाने में सफलता हासिल की है। रोहतक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ नहीं हुआ है, लेकिन बीमा कंपनियों ने इस पर भारी लाभ कमाया है। केवल 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए, जबकि असहाय किसान अपनी
क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा पाने के लिए संघर्ष करते रहे। मध्य प्रदेश के जंगली इलाकों में पाए जाने वाली खास मशरूम इन दिनों चर्चा में है। इसकी कीमत 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक है। ये मुख्य रूप से सूबे के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल के जंगलों में मुख्य रूप से मिलती है। पिहरी मशरूम तेज बारिश और बादल के गरजने से जंगलों के सड़े पत्तों के नीचे उगती है। इन दिनों बाजारों में ग्रामीण इसे काफी मात्रा में बेचने के लिए लाते हैं, जिसे लोग खरीद कर बड़े ही चाव से खाते हैं। आपको बता दें, ये मशरूम जंगलों में सड़े हुए पत्तों के नीचे उगती है, जिसे स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी धरती का फूल भी कहते हैं। बिहार सरकार ने ट्यूबवेल लगाने के लिए जारी किए गए फंड के संबंध में 1740 पहले के और अभी के मुखियाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है। ये ट्यूबवेल उनके इलाकों में कृषि उपज बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। छोटे जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवि मनु भाई ने रविवार को बताया कि अगर वो 1 महीने में प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विकास आयुक्त तो डीडीसी से कहा गया है कि वो 1740 पहले के और मौजूदा मुखिया को नोटिस जारी करे और उनसे उनके इलाकों में ट्यूबवेल लगाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे। अगर वो 1 महीने के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाएगी। ओडिशा के संबलपुर में DAP की कमी के कारण किसानों को चिंता होने लगी है। धान की खेती में इस वक्त DAP की जरूरत होती है। ऐसे में सही समय पर DAP नहीं डालने से उपज में कमी आती है। यही कारण है कि किसान खुले बाजार से महंगे दामों में DAP खरीदने के लिए मजबूर है। सरकार द्वारा ये दावा किया जाता है कि देश में किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। देश के पास खाद का पर्याप्त स्टॉक है, पर इसके बावजूद देश के कई प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों से खाद की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही है। कई जगहों पर किसानों को 1 बोरी खाद के लिए दिन भर लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जबकि कई जगहों पर किसान दूसरे राज्यों में जाकर खाद खरीद रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर में यही स्थिति है। यहाँ पर खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। पंजाब की सरकार ने राज्य की जनता की भलाई के लिए एक योजना को तैयार किया है, जिसमें आम लोगों को 600 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलेगी। लेकिन पंजाब सरकार ने लोगों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के साथ साथ कई शर्तों की भी भरमार लगा दी है। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना में SC, BC, BPL या स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर नियम शर्तों लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 श्रेणियों को पंजाब सरकार की फ्री बिजली की सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो भी उपभोक्ताओं जिन्हें प्रति मास 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं और राज्य के डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट को भी ये सुविधा नहीं दी जाएगी। बता दें कि फ्री बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को स्वसत्यापित फॉर्म भरना होगा, जिसके तहत आपको 600 यूनिट बिजली सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी। आज सुबह से ही दिल्ली NCR में मौसम सुहाना है। मौसम का ये हाल पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है और साथ ही कई इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी भी हो सकती है। IMD का यह भी कहना है कि दिल्ली में इस पूरे सप्ताह हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही राजस्थान में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश होने के कारण कई स्थानों पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। जोधपुर में सड़कें की जगह नदियों ने रूप ले लिया है। आज के लिए बस इतना ही, पर ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।